हेलो एवरीवन, टॉक विद पूर्णिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सब जान रहे हैं, इस समय पितृपक्ष चल रहे हैं, तो थोड़ी सी जानकारी इस पर एक बार फिर कर लेते हैं। आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या, ये 15 दिन पितृपक्ष के नाम से विख्यात हैं। पितृ का मतलब होता है पिता और पक्ष का मतलब आप सब जानते हैं, जो पाक्षिक होता है 15 दिन का समय वो। तो पिता के लिए, पिता का मतलब यहाँ पर जो हमारे सारे पूर्वज हैं वो भी आ जाते हैं इसमें। तो हमारे पूर्वजों के लिए जो 15 दिन का समय दिया जाता है, यानी उनको प्रसन्न करने के लिए जो कार्य करने का समय है, ये पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो हमारे पूर्वज हैं उनकी मृत्यु तिथि पर श्राद्ध कर्म किया जाता है। श्राद्ध मतलब जो कार्य श्रद्धा से किया जाए, उनको प्रसन्न करने के लिए जो पूजा की जाती है पुरोहित को बुला करके, वो श्राद्ध कहलाती है। ठीक है, अब जैसा कि हम सब जानते हैं ना कि हिंदू धर्म में पशु पक्षी वृक्ष सभी की उपासना की गई है, सभी को सम्मान दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस धरती पर आने का कारण हमारे पूर्वज ही है ना। हम आज यहाँ पर हैं, इस धरती पर विराजमान है, तो इसके पीछे हमारे पूर्वजों का भी तो सहयोग है ना कहीं। तो उनको भी तो सम्मान जरूरी है देना, उसी के लिए ये पितृपक्ष मनाया जाता है। पितृपक्ष में क्या करते हैं हम लोग, अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने का काम करते हैं ना। जैसे कि उनको प्रसन्न करने के अलग अलग उपाय हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। पहले मैं ये बताऊं कि जब पितृ नाराज हो जाते हैं तो कैसे पता चलता है। जब पितृ नाराज होते हैं तो घर से दुर्गंध आने लगती है। दुर्गंध आने का कोई रीज़न नहीं पता चलता, कारण नहीं पता चलता कि कहाँ से बदबू आ रही है, अजीब सी गंदी सी स्मेल आती रहती है। खाने में अक्सर लोगों के बाल निकल आते हैं। जो विवाह योग्य बच्चे हैं उनका विवाह भी नहीं होता, या देरी से विवाह होता है। बहुत ढूंढा जा रहा है, सब कुछ तय हो जाता है, उसके बाद भी बात टूट जाती है। संपत्ति है, धन है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, पर खुशी नहीं है, संतुष्टि नहीं होती। घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार पड़ा रहता है। जमीन जायदाद की खरीदारी पर भी ग्रहण लगा रहता है। ये सारी बातें अगर घर में होती रहती हैं तो उससे पता चलता है कि हमारे जो पितृ हैं, पूर्वज हैं, वो नाराज हैं। तो उनको प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये पितृपक्ष का जो समय है, इसमें जो पूर्वज हैं उनकी अगर जानते हो उनकी मृत्यु तिथि, तो उस दिन पंडित को बुलाकर श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अगर नहीं जानते हैं तो कहा जाता है कि अष्टमी के दिन जो वृद्ध पूर्वज होते हैं उनका श्राद्ध किया जाता है। नवमी के दिन जो वृद्ध महिलाएं होती हैं उनका किया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पे अपनी अलग अलग बातें विख्यात हैं। उसके बाद उनकी पूजा उपासना के बाद दान देना चाहिए पुरोहित को। और इसके अलावा हर पूरे वर्ष में अमावस्या पड़ती है, हर महीने में एक अमावस्या पड़ती है। तो अमावस्या के दिन मंदिर में जा कर के अपनी योग्यता अनुसार ब्राह्मण को दान देना चाहिए। उस दान में सफ़ेद चीज़ का दान तो अवश्य ही देना चाहिए, जैसे कि आपका चीनी हो गया, जैसे उस दान में हो गया दूध, चीनी, सफ़ेद वस्त्र, दक्षिणा, ये सारी चीज़ें ज़रूर दान में देनी चाहिए। और कहते हैं किसी मंदिर में अगर पीपल या बरगद का वृक्ष लगा करके उसमें निरंतर जल देंगे तो उससे भी जो हमारे पितृ हैं वो प्रसन्न होते हैं। पितरों के प्रसन्न होने पर घर में खुशहाली रहती है। सब काम जो होते हैं वो अपने आप बिना विघ्न और बाधा के पूरे होते रहते हैं। इसलिए पितरों का प्रसन्न होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये जो 15 दिन चल रहे होते हैं पितृपक्ष के, उस दिन इन 15 दिनों में ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी एक दिन अपने पितरों की पूजा उपासना कर दें और उसके बाद बात ख़त्म। इन 15 दिन में उनको जल तर्पण करने चाहिए, देना चाहिए। कोई ज़्यादा विधि न जानते हो या समय का ज़्यादा अभाव हो तो 1 लोटा सूर्य को जल चढ़ाने के बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके जल में तिल, काला तिल और चावल ये डाल के किसी पेड़ में उनके नाम से समर्पित कर देना चाहिए जल। ये कर सकते हैं। और उसके अलावा जो 15 दिन भोजन बनता है उसमें सबसे पहला ग्रास जो है वो गाय, कुत्ते और कौवे का निकालने के बाद सारा घर भोजन ग्रहण करे। इस तरीके के कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिनको हम करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।
और अगली वीडियो में इससे ज़्यादा जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।